जितने भी ऐसे टॉपिक है सबको खत्म करके नेक्स्ट वीक से हम वेबसाइट स्टार्ट करें। अभी तो फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो वो छोटे टॉपिक है ना, अच्छा। मैं करवाऊंगा। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले देखो जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने चाहते हैं वो एक गोरिल्ला मार्केटिंग करा दी है मैंने, नहीं। नहीं कराई। तो बेसिकली आज मैं आपको बताता हूँ पहले गोरिल्ला मार्केटिंग। अब बहुत देखो ऐसा है नहीं, बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत बेसिक चीज है गोरिल्ला मार्केटिंग, और बहुत जनरल यूज पे चलती है। गोरिल्ला मार्केटिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि एक तरीके से आप ये समझिए, गोरिल्ला मार्केटिंग का मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा ऑफलाइन बना दीजिए या ऐसा कुछ कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोग ना धीरे धीरे उसकी फोटो क्लिक कर और वो चीजें वायरल होने लग जाए। उसको हम बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है गोरिल्ला मार्केटिंग का? अब गोरिल्ला मार्केटिंग का जो मेन यूज होता है ना वो अलग अलग चीजों में हो सकता है, अलग अलग लेवल पे हो सकता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। नहीं बता। जैसे कि अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको, मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ नहीं बता, 100 एग्जाम्पल्स ऑफ गोरिल्ला मार्केटिंग, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ना ये जनरली जो चीज़ें होती है ऑफलाइन होती है, अभी भी हो रही है गोरिल्ला मार्केटिंग, आगे भी हो रही है और ये होती आई है। ये एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिससे ना एकदम से क्या होता है ना, वायरल हिट मिलता है और सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी आपकी वो बनती है, प्रोफाइल क्रिएट अच्छी होती है या वैल्यू अच्छी बन सकती है, एक तरह गुडविल कह सकते हो आप। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कूप्स पेंट है, तो ये पेंट की कंपनी है। अब ये नॉर्मली अपने पेंट दिखा दी तो अलग लगता है, इसने क्या करा, अपनी पूरी बिल्डिंग ही इस तरीके से पेंट करवा दी कि वो एक अलग ही शाइन करा। अब एक तरीके से जस्ट डेथ प्रूफ मूवी डीवीडी, ये बहुत पुराना एग्जांपल है वैसे तो, पहले के टाइम एक मूवी आई थी जिसका नाम था डेथ प्रूफ। ठीक है। तो उसकी जो स्टोरी लाइन थी ना वो ऐसे हाथ कटे हुए हाथ से रिलेटेड थी। तो लोगों ने क्या काम करा, मतलब जो मूवी देख रहे थे या मूवी जब रिलीज होने वाली थी उससे पहले उन्होंने क्या काम करा, लोगों के ना फेक हैंड बनाकर ऐसे ब्लड में कोट या कलर में कोट करके ना ऐसे जगह जगह रोड पे ऐसे डीवीडी घेर दी। तो अब लोगों ने उसकी फोटो क्लिक करने लग गए थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसा हाथ है, ये सब चीजें। यही एक आइडिया होता है। जैसे आइकिया, आइकिया ने क्या काम करा था, अब आइकिया एक फर्नीचर कंपनी है बहुत बड़ी, यहाँ से आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, सोफे खरीद सकते हैं। अब इसने क्या काम करा कि आप अपने ही घर इस दुकान पे आप जाओगे जहाँ फर्नीचर लग रखा है उसके पीछे उसने बैकग्राउंड लगा दिया कि ऐसा ही आपके घर में दिखेंगे ये फर्नीचर, ये सोफे ऐसे दिखेंगे। तो एक तरीके से ये, अब जैसे टिस्की बियर हो गया, इन्होंने क्या काम करा, डोर के आगे ब्रांडिंग जो है वो बियर की कर दी। तो ये कुछ ऐसे अट्रैक्टिव तरीके होते हैं जिससे ये चीज करा जाता है। इंडिया में भी चलता है, जस्ट अभी हाल ही में भी हुआ है स्विगी के साथ। स्विगी ने अपना वो बनाया है, स्विगी ने वो क्या करा है, स्विगी कार्ट कुछ आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये आया तो है, बहुत स्कीम चल रही है। नहीं नहीं, काट करके हमारे पास तो नोटिफिकेशन आता है इसका। एक स्विगी ने ना अभी अपना वो करा था, देखो जैसे इन्होंने बनाया था, इन केस ऑफ इमरजेंसी डू नॉट ब्रेक ग्लास, स्विगी इंस्टामार्ट। ठीक है। अब ये करके इन्होंने ऐसे अलग अलग कैंपेन्स है ना, कुछ तरीके ऑफलाइन कैंपेन्स होते हैं जो करते हैं, एक इन्होंने गुड़गांव के भी अंदर करा था। ठीक है, ये मेरे को आ क्यों नहीं रही, देखो ये रहा, ये इन्होंने एक बनाया था इंस्टा वार्मर कि अगर भाई गुड़गांव में इतनी ठंड है तो लोग इसके पास खड़े हो जाएंगे और हाथ सेक लेंगे। एक तरीके है, तो ये चीज इसकी वायरल होने लगी, लोगों ने फोटो क्लिक कर करके अपलोड करने लगे। तो ये चीज होती है और ये अभी हाल ही की कहानी है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। ये देखो ये रहा। हालांकि वैसे तो ये चीजें बनाई गई थी, बड़ा प्रमोट हुआ था ये भी। ये देखो हाथ लोग लगा रहे हैं, इंस्टा और मारा कि अब ठंड जब थी बहुत ज्यादा दिल्ली में तभी उसकी जब 3 3 4 5 5 डिग्री 6 6 डिग्री टेम्परेचर था। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो मार्केटिंग का करी जाती है। इसमें हैवल्स ने भी करा था, हैवल्स गणेश बिलबोर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, हैवल्स ने भी अपना हाँ क्या क्या। उषा, ठीक है, ये देखो। तो बेसिकली ऐसे ना, एक गणेश चतुर्थी पे
हैवेल्स कंपनी ने अपना एक बिलबोर्ड ऐसा लॉन्च करा था जिसमें क्या है ना, पूरे पंखे से ही इन्होंने ना, फैन से ही इन्होंने वो बनाया था पूरा बोर्ड। लगे जी। ठीक है, गणपति बापा जी बनाए थे इन्होंने, ये इस तरीके से। तो ओके। ऐसी चीज है, ये वो चीज है जो बहुत जल्दी ना वायरल होने लग जाती है, हिट होने लग जाती है। तो इसको हम बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। इसको आप यूज कर सकते हैं छोटे बड़े तरीके। अब देखो बड़े तरीकों में तो जाहिर सी बात है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, सिंपल सी बात ही है। बट आप छोटे भी कर सकते हो। जैसे छोटे तरीके में आपको बता सकता हूँ क्या, जैसे कि अब ये देखो, इन्होंने क्या काम करा, अब ये लिप्टन का ग्रीन टी बैग था, तो इन्होंने क्या काम करा, अपने बैग कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा दिए। वो ऐसा लग रहा है कि ग्रीन टी बैग ही है, बट वो अपने बैग्स को प्रमोट कर रहे ये थे। बाहर से कलर, वो अंदर से कलर है इसका। हाँ, ये बाहर से अरे मतलब ऐसा कलर है ना इसका। कलर है बस। ठीक है, अब ये देखो, ये फोल्जर कॉफी है, ये वाला तो बहुत हिट हुआ था। न्यूयॉर्क में क्या था, एक ब्रांड था फोल्जर्स कॉफी, वो क्या करता था, वो बोलता था कि हम अपनी कॉफी को ना हमेशा आपको जो जब भी जो हमारी कॉफी है वो आपको जगा देगी। तो एक ना गटर था वहां पे से ना धुआं उठा निकलता रहता था, इन्होंने अपने वहां पे कॉफी का प्रिंट बना दिया, तो ये हमारी कॉफी हमेशा गर्म रहती है। ठीक है, तो ऐसी चीज थी जो कि देखो काफी चीजें हिट हुई है, तो इसी को ही हम बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें आपके मन में आइडियाज आ जाते हैं। जैसे आप जैसे 2012 में लोग कह रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली 2000, तो इन्होंने क्या करा, अपना जो अंडर सबवे है इसको इन्होंने पूरा प्रिंट ऐसे कर दिया कि ऐसा लगता है जैसे पानी आ रहा है। तो ये चीज, इसको हम बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। तो गोरिल्ला मार्केटिंग अलग अलग लेवल पे करी जाती है। अब इसको छोटे लेवल पे ही कर सकते हैं, जैसे कि एक एक ने क्या कर रखा था, अपना पिज्जा मेन्यू ही बना दिया था। कहाँ पे बना देगा। ये देखो, एक रेस्टोरेंट था, उसकी ये वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, उसने क्या काम करा कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे हम मेन्यू नाम पढ़ते हैं ना पिज्ज़ा के, तो इससे पता चल जाएगा पिज्ज़ा आएगा कैसे। वो हर एक पिज्ज़ा अलग अलग था। ठीक है, तो जैसे रोल करते तो हर बार पिज्ज़ा तो उसका नाम और उसका प्राइस। तो ये पिज्ज़ा मेन्यू उन्होंने करके बनाया था। ये भाई छोटे लेवल पे हो गई। ऐसे मोमोज से भी रिलेटेड लोगों ने बनाए थे। अब मोमोज से रिलेटेड तो मेरे दोस्त ने ही करा था। उसने क्या करा, उसकी मोमोज की दुकान थी, मैंने बोला मोमोज शेप की ना बोतल रख दे ऐसे। उसकी तो प्रॉपर मोमोज की थी, ये तो छोटी वाली आ रही है। ठीक है, उसकी प्रॉपर मोमोज की बोतल थी वो। मैंने कहा ऐसे करके डाल दो। लोगों ने उसकी, मतलब कुछ थी लड़कियां जो स्नैप खींच खींच के ले जा रही थी, ऐसे कर रही थी बिल्कुल। आज के टाइम में ना एक वो हो गया है कि फोटो क्लिक करो, खाने की फोटो क्लिक करो, स्नैप क्लिक करो। तो वो उसकी वजह से भी ये चीजें धीरे धीरे आपकी वायरल होती है। इसी को हम बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। आई होप अब चीजें क्लियर हुई होगी। ऑफलाइन ही होती है यूज ये। रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, हाँ, ऑफलाइन ही होती है यूज, इसका ऑनलाइन इतना कोई खास यूज नहीं है गोरिल्ला मार्केटिंग का। अगर मैं बात करूं गोरिल्ला मार्केटिंग के बाद मीडिया बाइंग वाला कॉन्सेप्ट, तो मीडिया बाइंग ना क्या कॉन्सेप्ट है, मीडिया बाइंग कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि गूगल एडसेंस होता है। अब मैं अगर यहाँ चला जाता हूँ न्यूज़ वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऐड आ रही है, यहाँ पे ऐड आ रही है, यहाँ पे ऐड आ रही है। अब ये जो ऐड आ रही है ना, ये ऐड आ रही है गूगल की वजह से। ठीक है, पर आप देखो ऊपर जो ऐड आ रही है ना, ये यूनियन बजट 2025 को प्रेजेंटेड बाय ये एसोसिएट पार्टनर, ये जो ऐड आ रही है, ये आपकी फिक्स रहेगी यहीं पे ही, क्योंकि ये गूगल एड्स के थ्रू नहीं है, ये डायरेक्ट डीलिंग है। तो जो मीडिया बाइंग वाला कॉन्सेप्ट का मतलब होता है डायरेक्ट डीलिंग। मीडिया बाइंग में क्या होता है, डायरेक्ट डीलिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डीलिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करा तो ये जाता आप है। वेबसाइट में लगा सकते हैं वगैरह। मैं बताता हूँ इसमें क्या करते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट पे एक ट्रैफिक आ गया, आपकी वेबसाइट पे लेट्स सपोज 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोगों का ट्रैफिक आ गया, तो इस सिनेरियो में क्या करते हैं, लोग मीडिया बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मीडिया बाइंग कैसे होती है, जो ये वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट दो तरीके से पैसे कमा सकती है। वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि वो अपनी वेबसाइट पे एडसेंस लगा देगी, जैसे मैंने उस दिन दिखा रहा था कि ऐड लग जाएगी। दूसरा तरीका ये है, अब एक बात बताओ, वो गूगल के हाथ में ना, गूगल चाहे तो कोई सी भी ऐड दिखा सकता है ना। पर इसको आप इस तरीके से समझो, मीडिया बाइंग को आप ऐसे समझो, लेट सपोज आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट क्रिएट हो गई।
अब इस वेबसाइट पे लेट सपोज कि 50 के लोग जो है 50 लोग ना वेबसाइट पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो गूगल के साथ टाइप कर लेगा, जीडीएन बन जाएगा, क्या होता है? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, अच्छा। या तो वो बन जाएगा, ताकि गूगल इसको फिर पैसे देगा कि हाँ भाई इतने लोगों को दिखा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ये एक स्पेस ऐसा निकालेगा जिस पे ये करेगा बिड सिस्टम। बिड सिस्टम क्या है कि ये पर्सन बोलेगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे एक जगह है, अगर किसी पर्सन को आने वाले 1 महीने के लिए अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना है या अपनी फील्ड का प्रमोशन करना है, तो आप बिड में हिस्सा ले सकते हो, आप बोली में हिस्सा ले सकते हो। तो लेट सपोज कि एक पर्सन ए ने बोला 10,000, दूसरे ने बोला 20,000, किसी ने बोला 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो जिसकी हाईएस्ट बिड हुई उसको वो एरिया अलॉट हो जाता है 1 महीने के लिए। तो ये होगी मीडिया बाइंग की, मीडिया खरीद लिया हमने, वो एक एरिया हमने खरीद लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीडिया बाइंग का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे होती है, और ये दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी मार्केटिंग टेक्निक में से एक आता है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे कि इसमें, और ये जो कंपनीज होती है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले चैनल्स। मीडिया बाइंग जो भी होती है ना, वो डिस्प्ले नेटवर्क्स या डिस्प्ले चैनल्स की वजह से होती है, डिस्प्ले नेटवर्क की वजह से। अब डिस्प्ले नेटवर्क क्या होते हैं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क्स, तो आप देखोगे तो आपको बहुत सारे डिस्प्ले नेटवर्क्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसको वैसे एड नेटवर्क बोला जाता है। ये देखो निकल गए। अब ये सारे वो एड नेटवर्क है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, बिड लगा सकते हैं। अब एक बात समझो, ये जो बिड या ये जो बोली लगाएंगे हम डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, तो इनके बीच में, इस कंपनी के बीच में और इन लोगों के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एड नेटवर्क, जो कि हमारा ये है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि हमारी तरफ से, जैसे कि हम इसको अलाउड देंगे कि भाई हमारा लिमिट 50 मिलियन तक है, ठीक है, एक बिट के लिए। आप एक काम करो, बोली लगाना शुरू करो। 50 लाख। भाई 2-2, 10-10 करोड़ भी होती है, ठीक है, एक एक बिट की भी डिपेंड करता है सामने वाली पोजीशन कैसी है। अब जैसे जियो हॉटस्टार होता है, जब मैच चलता है, मैच के बीच में ऐड नहीं आती, वो ऐड सारी पेड होती है। हाँ, वो सारी कंपनी 30 सेकंड की ऐड के 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसे देती है। तो ये 58,000 नहीं, वो जियो वाले लेता है उसके रेंट से। 58,000 व्यू पे, उस पे ट्रैफिक पे कितनी वो लगेगी बिड, वहां पर कितनी स्टार्ट होगी बिड? वो डिपेंड करता है वो है क्या। मतलब 58 50,000 व्यूज इस पे, इसमें तो बहुत कम होगी ज्यादा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, भीड़ होती है मिलियंस वाले में। अच्छा। ठीक है, ये बड़ा गेम है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फोर्ब्स की जो वेबसाइट है उस पे लगती है भीड़। हमारी वेबसाइट पे नहीं हो सकती। इतनी जल्दी नहीं होती, वो एक अलग लेवल का है, बट हाँ आप कर सकते हो टाइप में छोटे लेवल पे। आप इनके साथ भी बोल सकते हो कि हमारा ये है और इस पे 1 लाख का डेटा आता है, आपको किसी को देना है, तो मैं भी ये भी कर सकता हूँ। ऐसा बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि आपने जनरली नाम सुन रखा है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क और गूगल एडसेंस, बस उसके अलावा ये बहुत सारी है। तबूला बहुत फेमस है इस काम के लिए, ठीक है, पबलिफ्ट, ओपन एक्स, इन्फोलिंक्स, इनमोबी, पोप एड्स, क्लिक एडू, ये सारी कंपनियां इतने जो कि छोटे प्लेटफॉर्म के लिए कौन काम करता है? तबूला बैंक। कम करता। बस। तबूला नहीं, ज्यादातर छोटे के लिए भी काम करते हैं, जैसे ये अंडरटोन ये नहीं करता, ये मैग्नाइट करता है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जो ये काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपके बिहाफ पे बिड लगाती है वहां पे जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चल रही होती है, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए, और गूगल का जो एडसेंस है, गूगल का जो है वो गूगल 360 डिग्री है। अगर आप यहाँ पे लिखूंगा ना, मैं गूगल 360 डिग्री है, देखो यार है 360 व्यू, ये है एक्सप्लोर, ये नहीं, 360 एड्स, ये है। तो ये है सर्च कैंपेन मैनेजमेंट बेनिफिट्स, है ना, आ रहा है। तो ये इसका स्मार्टर सर्च कैंपेन इस तरीके से, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने आप तो को इसमें अपनी प्रमोट कर वेबसाइट सकते हम हो। देंगे कैसे? क्या, अपनी वेबसाइट हम वो करेंगे कैसे कि उस पर बिड लगनी शुरू हो? तो इनसे कनेक्ट करना पड़ता है आपको, सेल्स वालों से। कॉल में बात करेंगे? हाँ, ये कॉल पे ही होता है, ये नॉर्मल नहीं होता। इसका प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिजाइन सब कुछ कर रखा है, बट वो अप्रूवल ये सेल्स वालों की तरफ से ही आता है। ठीक है, रेन एंड कंपनीज और रिसोर्सेज सर्च एड्स, बहुत मतलब ये एक छोटा काम नहीं है। तो ऑनलाइन कुछ नहीं है, कॉल कॉल पे जो होगा। नहीं, ऑनलाइन सब कुछ है। अरे मतलब वो वैसे वेबसाइट उतारेंगे हम। हम्म,
तो वो तो कॉल पे होगी ना। हाँ, बिड इसकी लगती है, प्रॉपर लगती है बिड, प्लेटफॉर्म है प्रॉपर बिड का। ऐसे होता है। तो ये होते हैं गूगल एड 360 डिग्री। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इसी के अंदर है, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होती है ये। और पहले में पहले पे तो गूगल एड्स, मेरा एड्स, वो तो है ही। दूसरे पे यूज होता है हर एक कंपनी। अब देख लो, एक चीज समझो तुम, और ये ऑफलाइन भी होती है। ऑफलाइन मान लो आईपीएल देखते आ रहे हो, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है 2 मिनट का। 2 मिनट का टाइम आउट नहीं होता, 2 मिनट के लिए बंद होती है। वो C8 का ही आता है, C8 टायर्स का। कभी नोटिस करा है? वो C8 टायर का ही रहेगा बस। C8 टायर स्ट्रेटेजी टाइम आउट 2 मिनट, 2 मिनट बाद मिलते हैं। और बोलता नहीं वहां का एम्पायर। वो देखता है। मैच नहीं देखते तुम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैच के नीचे ही आप देखना, एजिलस डायग्नोस्टिक्स के लोगो घूम रहे होते हैं, जस्ट लोगों के नीचे ही ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी मीडिया पाएंगे। आप देखते हो मैच के बीच में, जैसे मैच खेल रहे होते हैं एकदम से मैच छोटा हो जाता है ऐसे, और यहाँ ऐड और यहाँ ऐड आ जाती है ना? इतना तो देखा है। हाँ, वो भी मीडिया बाइंग होती है। ठीक है, वो सारी मीडिया बाइंग। जैसे अमेजोन पे आप सीरीज देख रहे हो, एकदम से बीच में ऐड आ गई, वो भी मीडिया बाइंग हो गई। इसलिए वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं उसको। वो अलग बात है। ठीक है, तो इसको बोलता है मीडिया बाइंग। आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है। अब एक और देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट रह रहे हैं। और बता रहा हूँ क्या लग रहा है, कंप्लीट कैसे हो गया है? व्हाट्सएप मार्केटिंग। क्यों नहीं बताइए? चलो व्हाट्सएप मार्केटिंग बताता एसएमएस मार्केटिंग बताऊंगी। हूँ। एक ही है दोनों। क्या है कैसे? व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप ध्यान से सुनो। व्हाट्सएप मार्केटिंग, यार ये ना बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे। आधा घंटा है तो भी। नहीं, ये घंटे का टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है। तेरा पावर था जाएगा बराबर। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, आराम से करेंगे इसको। फिर अब दूसरा करते, टॉपिक की कमी थोड़ी है। एफिलिएट मार्केटिंग, ये तो करवा दिया। नहीं हुआ। यार ये ऐसा क्या हो? क्या है बताइए? एफिलिएट मार्केटिंग तो मैंने करवाया, मेरे को ऐसा अरे पता तो है। बताओ तो वो तो क्या है और बताइए। अबे तो होता क्या है, करो ना कभी। कहाँ कर रहे यार? अरे नहीं करवाया। अरे रुक तो जाओ, करवा दूंगा भाई दोबारा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके पास जाया था वो ईमेल मार्केटिंग का ओवरव्यू। किसको? व्हाट्सएप पे है। अवनीश भाई, आपको मैं दोबारा करवाऊंगा जब ये होएगा टॉपिक। क्यों आधे में आया था? हम्म। हम्म। चलो, अब मैं बात करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। वन ऑफ द बेस्ट चीज, मेरे को बहुत पसंद है, पर अभी करंटली मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करा और एक कमीशन आपको मिल गई। ठीक है, लेट सपोज कि शर्मा जी हैं, एक बंदा है, यहाँ देख लो तुम। लेट सपोज ये एक कंपनी है, इसका एक प्रोडक्ट है 1000 रुपये का। ठीक है, ये कंपनी अब 1000 रुपये प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए ऐड चलाएगी, ये करेगी वो करेगी, इसके बहुत खर्चे। इसने बोला, एक बंदे को पकड़ा, उसने बोला भाई ये प्रोडक्ट तू बेच। ठीक है, हम तेरे को ना 20% कमीशन देंगे जब भी एक प्रोडक्ट बेचेगा तो। ठीक है, तो 1000 में से 200 तेरे, नेट हम देंगे तेरे को। नेट। मतलब डायरेक्ट हम देंगे 200 रुपये तेरे को, और 800 रुपये जो है वो हम रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है, शिपिंग भी है, सारी चीज़ भी है। तो सब बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये गया एक दूसरे बंदे के पास। तो तू भी नहीं नहीं, उसने बोला शाम यार तेरे को काम था, एक बार इस चीज़ का ये सामान चाहिए था। कह रहा हाँ चाहिए तो था भाई। कह रहा एक काम कर, तू मार्केट से 1000 का लेता है, मैं तेरे को 800 में दे रहा हूँ, मतलब 900 रुपये में दे दूंगा, या ऐसे कुछ ऑफर दे दे, या क्या, या एक काम कर कि मैं तेरे को खरीद के दे देता हूँ, तू मेरे से ले ले। तो उसने बोला ठीक है दे दे। तो इसने 1000 का सामान इसको बेच दिया। तो कमीशन कितनी बची? अब जैसे ही इसने अपने लिंक से इसको भेजा ना, तो ट्रैक हो गया कि इस बंदे ने प्रमोट करा था ये।
तो जैसे ही प्रमोट करा तो कमीशन क्या हो गई, 200 रुपये इसने इस कंपनी को दे दी और 800 रुपये इसके पास आ गए। तो सर ये जरूरी कि इसी को बिक जाए क्या, अब सुनो मेरी बात, उसने अपने बेचा, उसने खरीद लिया और उसको मिल गया। तो एक तरीके से क्या है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करके आप पैसे कमा सकते हो। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट ना फेक ना हो, वो कंपनी फेक ना हो, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट फेक का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट फेक और यूजलेस दोनों ना हो। ये पता कैसे चलेगा? वो पता कैसे चलेगा, वो प्रोडक्ट देख के पता चल जाता है। अब जैसे कि आपने आज के टाइम में बहुत लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट देखे होंगे। बीज गुरुकुल का नाम सुना किसी ने? बीज गुरुकुल, ऐसे स्क्रीनशॉट देखे आपने इंस्टाग्राम पे? ट्रेडिंग वाले ये देखिए इस टाइप के स्क्रीनशॉट, ऐसे स्क्रीनशॉट देखे कभी? वो ट्रेडिंग वाली तो है, ट्रेडिंग वाले नहीं है। तो ये कंपनी है बीज गुरुकुल। बेसिकली ये कंपनी क्या कहती है, ये कंपनी कहती है कि हमारा ना ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आप एक काम करो, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, और जो भी प्रमोट करेगा, इनके ना अलग अलग 3 तरह के कोर्सेज हैं, 3,000, 7,000, 12,000 ऐसे। अगर आप 3,000 का कोई कोर्स बेचते हो, जैसे कि मैंने, अब तुम मेरे पास है, तुमने बोला, अब देखो ये कर रहे एक तरीके से फ्रॉड, अब फ्रॉड भी नहीं है वो, बट तरीका गलत है। कैसे, इनके जो प्रोडक्ट है उसमें कोई दम नहीं है, वो प्रोडक्ट पे क्या सिखा रहे हैं, एक्सेल कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, ये सारी चीजें बड़े बेसिक से कोर्स है जो यूट्यूब पे आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं ये इसके साथ जुड़ रखा हूँ बिस्कुरुकुल के साथ, मैं हूँ वैसे था मैं पहले, ठीक है, मैं जुड़ रखा हूँ मान लो। अब जैसे मेरे पे आया कार्तिक, आया कार्तिक हो रहा है कि भाई यार कुछ बता दो, ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बता दो ये वो। मैंने कहा एक काम कर कार्तिक, तेरे को पहले काम सीखना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं कर पाएगा, तो एक काम कर, इसकी ये एक बिस्कुरुकुल है, इसका पहले तू 3,000 का कोर्स खरीद, तू सीख, तो जब भी, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है भाई मैं पहले कोर्स करता हूँ, सीखता हूँ, फिर मैं पैसे कमाने लग जाऊँ, कह रहे हाँ। तो मैंने अपनी तरफ से लिंक भेजा, इसने उसको खरीद लिया, जैसे इसने खरीदा वैसे मेरे को 2,000 रुपये कमीशन मेरे अकाउंट में आ जाए, आपको प्रमोट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रमोट करा। और 1,000 रुपये कौन रख लेगा, कंपनी रख लेगी, ठीक है। और अब इसने कोर्स सीख लिया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, इसने समझ लिया, ठीक है, यार इन्फॉर्मेशन तो बहुत सही थी, समझ में गया, बट मैं इसका करूँ क्या, इसका क्या करूँ मैं? तो फिर मैं बोलूँ भाई एक काम कर, तू ये प्रोडक्ट किसी और को प्रमोट कर पहले, फिर तू कमीशन बना। तो ना ये था स्कैम, जिसमें फ्रॉड नहीं है, प्रोडक्ट इनके में, यार प्रोडक्ट में दम नहीं है। देखो एक बात बताऊं, एफिलिएट उस कंपनी का कभी मत करो जिसके प्रोडक्ट में दम नहीं है, सामने वाला आपको गाली देगा और बोलेगा भाई पागल बना दिया इसने। नॉलेज तो होगी ना उसको, नॉलेज होगी ना, बट वो नॉलेज के लिए, पैसे के लिए आया था। सर बताओ कुछ। तो जनरली ना इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे दिखेंगे लोग जो कहेंगे कि बहुत लोग ऐसे मैसेज भी डालेंगे कि ये सब तो ठीक है पर मैं खुश हूँ, जो घर पे बैठे 2-3 घंटे में 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, ऐसे कमेंट्स बहुत आते होंगे अगर हम इंस्टाग्राम पे देखोगे तो, है ना? गाइस तो तुम्हारे में आ जाएंगे ठीक है। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे कोर्स से होता है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारी कंपनी भी करती है, जैसे कि आपकी अमेज़न, आप कौन सी कंपनी में जुड़े पड़े हो बताता हूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनी जो करती है। अब ये कंपनी ना आपको 10% तक कमीशन देती है, मतलब एक प्रोडक्ट अगर जब आपके थ्रू सेल आउट होता है ना तो 10% तक कमीशन देती है, ठीक है। अगर आपको एफिलिएट बनना है अमेज़न का, बड़ा आसान है, वरना कोई मेहनत का काम नहीं है। अमेज़न पे आओ, क्या कह रहा है, टेलीग्राम पे ना, उसको टेलीग्राम पे नहीं है, यही इधर आ जाओ यार, हमें तो करने दे फिर। यहाँ पे देखो ये आ रहा है बिकम एन एफिलिएट, तो इसके 3 स्टेप है, साइन अप करो, रिकमेंड करो, अर्न करो। अब जैसे आप साइन अप करोगे ना तो ये एक डैशबोर्ड आपका क्रिएट करके दे देंगे, आप अपने प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे डालो, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है अमेज़न का लिंक यहाँ पे डालो, और वहां से आपका ना एक लिंक जनरेट होकर आ जाएगा, आपका खुद का पर्सनल लिंक। और वो लिंक अगर किसी को भी आप प्रमोट करोगे ना, और उस लिंक से अगर उसने सामान खरीद लिया तो आपको 10% तक कमीशन मिलेगी, ठीक है। करेंगे कहाँ पे, आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे प्रमोट करो। आप अपना एक इंस्टाग्राम चैनल बना लो, इंस्टाग्राम चैनल बना जिसपे आप बोलते हो कि डेली सेल्स और डेली वो करके, टेलीग्राम चैनल बना लो,
क्रेजी टेलीग्राम के लिए डील्स। फिर लोग भी तो चाहिए। वो अपना आप वो अब वही तो बात है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोग जोड़ने पड़ेंगे। तो वो जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे कैसे? उसका प्रमोशन करवाओ किसी बंदे से, क्या के ठीक है, एड्स चलवाओ, ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। सर ये साइन अप वाला बताना एक बार। बेसिकली क्या होता है, पहला स्टेप होता है अकाउंट आप क्रिएट करोगे यहाँ पे। क्रिएट करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, उसमें लिखा है एंटर योर प्रोडक्ट लिंक। लिंक्स का डालना, प्रोडक्ट लिंक। हमारे पास आप तो अमेजोन पे नहीं आप है। जाओगे, अमेजोन पे जाने के बाद जो आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसका लिंक कॉपी करोगे और वहां पेस्ट कर दोगे, वहां से तुम्हारा एक यूनिक लिंक बन के आ जाएगा। वो लिंक जब तुम प्रमोट करोगे ना, तो अमेजोन को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस थ्रू के लिंक हुआ तो इसको पैसे देने हैं। दूसरे पे क्या अर्न, वो तो पैसे ही कमाओगे ना। रिकमेंड मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, वो स्टेप्स बता रहा है पहले। हाँ, दूसरे को वो दे देगा, लिंक दे देगा, उस लिंक को तुम टेलीग्राम पे प्रमोट करो, कहीं भी प्रमोट करो। 30 रुपए तेरे को पैसे देता हूँ। वो बंदे खरीदेंगे जब भी कमीशन आए। तो वो जो डेली सेल्स और ये सब आता है ना, तो वो यही करते हैं। बट यहाँ से आप कभी पैसे नहीं बना पाओगे जिंदगी में भी, अगर आप बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हो। बिकॉज पहली बात, इंडिया में एक तो सीओडी बहुत है, कैश ऑन डिलीवरी, तो रिटर्न भी बहुत है। रिटर्न बहुत है तो तुम्हारी एफिलिएट भी कैंसिल होगी, सिंपल सा लॉजिक है ना। दूसरा एक बात बताओ, कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट है, तुमने बेच दिया, कितने रुपए कमीशन बन जाएगी? 200-300। 200-300 क्यों बन जाएगी? मैक्स कितनी कमीशन कह रहा है? 10%। अप टू 10%, अप टू 10% तक, 5-6% होती है जनरली। तो तुम्हारे कितने रुपए बने? 25 रुपए। 25 रुपए। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक दिन में अगर 1000 रुपए कमाने हैं, तो लगभग लगभग कुछ नहीं तो 2,500-3,000-4,000 प्रोडक्ट प्रमोट करने पड़ेंगे, जब जाकर तुम कहीं पैसे कमा पाओ। ठीक है, तो ये चीज है। नहीं, एक बार में बल्क पोस्ट भी हो जाता है, एक बार में 10-10 लिंक पेस्ट हो जाते एक साथ। ठीक है, अब एप्पल का डाल सकते हैं आईफोन में। हाँ, खरीदना भी तो चाहिए आईफोन। हमारे लिंक से। हाँ, तुम्हारे लिंक से, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है, कभी भी खरीद लेगा। ठीक है, आप कौन सी कंपनी से बोल रहे हो? अब देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसके पैसे आपके अकाउंट में जब भी दिखाएगा जब उसका रिटर्न टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम ऑर्डर करोगे ना, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा दिखाएगा, योर अकाउंट योर क्या कहते हैं, एफिलिएट इज सक्सेसफुल। बट वो विड्रॉ जब होगी जब उसके 7 दिन या 8 दिन वो रिटर्न टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हर कोई यही नहीं कर लेगा। अच्छा, तो रिटर्न टाइम खत्म हो जाएगा तो तब पेमेंट आएगी। अब वो ऐसे थोड़ी जब के जब आ जाएगी। आपने कौन सी कंपनी? ठीक है, अब बात करता हूँ, देखो इंडिया के एफिलिएट में कोई पैसा नहीं है, आपको फिर करना पड़ेगा यूएस एफिलिएट। अब यूएस एफिलिएट में आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ की जो कंपनी है वो ये कहती है हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो वहाँ का, तो वो कंपनी कहती है यार मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करोगे ना तो मैं आपको कमीशन दूंगी। बेनिफिट पहला क्या है, अब देखो एक बात होता है, लेट सपोज तुम्हारी कंपनी है, तुम तो एक एफिलिएट डैशबोर्ड नहीं क्रिएट कर पाओगे ऐसा, है ना, कोडिंग करनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज है, फिर इसको करना, मैनेज करना, 200 लोग जुड़ के 200 लोगों का डेटा मैनेज करना, उनका डैशबोर्ड, तो ये बहुत डायनेमिक होना चाहिए सारी चीजें। तो बहुत सारी कंपनी है यूएसए की और वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो ये काम करती है, जो प्लेटफॉर्म बना कर देती है, जैसे कि क्लिक बैंक। ठीक है, आपको बहुत सारे, मैं नाम भूल गया, वॉरियर, वॉरियर जेड, ठीक है, और जोरबू जोरबू करके एक भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको एफिलिएट, यूएसए एफिलिएट करवाती है। ठीक है, अब ये कंपनियां क्या करती है, क्लिक बैंक, ये सब कंपनी क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म है, इस पे जिस कंपनी को अपना एफिलिएट शुरू करवाना होता है ना, इस कंपनी इससे जुड़ती है और आप यहाँ से प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके प्रमोट कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट कमीशन मिलती है इन क्लिक बैंक और वगैरह से। अब कमाल की बात क्या है, ये सारी डॉलर्स में होती है। ठीक है, अरे पहले बोल रहे हो दे। अब कमाल की बात ये, क्योंकि डॉलर्स में, तो आपका कमीशन लेवल बहुत हाई हो गया। अब लेट सपोज आपने कोई $1,000 का प्रोडक्ट प्रमोट करा, है ना, तो आपको $300 की कमीशन बन जाएगी उस पर, मोटी मोटी। 24,000। ठीक है, $300 की कमीशन बन जाएगी सर। वो एक दिन में अगर आपने 3 भी कर दिए तो $900 हो गए। ठीक है, $900 का तुम मान लो लगभग लगभग
लगभग लगभग अपने 65-70 हजार के आसपास तो मान लो। सर मैं ये 72 सर हजार ये के। जो लिंक है इससे हमारा कोई खरीदना चाहिए तब ना। तुम नहीं खरीदोगे, तुम प्रमोट हाँ करेंगे, वो तो लोग बात खरीदे है। ताकि। हम अब प्रमोट वो तो कैसे करेंगे। करेंगे? हमारे लिंक अब से वो करेंगे फेसबुक एड्स के थ्रू। हमारे लिंक से खरीदेंगे तब मिलेगा ना। क्या? हमारे लिंक से खरीदेंगे तब मिलेगा ना हमको। हाँ जी। और आप करोगे फेसबुक एड्स के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट। अगर आप फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हो, लोकेशन का रखेंगे बाहर की। बाहर के रखेंगे, जहाँ का प्रोडक्ट होएगा जहाँ। और इसमें अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट भी, डिजिटल प्रोडक्ट भी। इसमें सबसे ज़्यादा जो कमीशन बनती है वो बनती है आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स में। बाहर बाहर जो है ट्रीटमेंट बहुत महंगा, सप्लीमेंट्स बहुत महंगे, दवाइयाँ बहुत महंगी है। तो 1200 1300 $1500 की भी मैंने दवाइयाँ बिकती हुई देखी है, हेल्थ प्रोडक्ट, आपने वेट ट्राई करा है? प्रोडक्ट। मैं करता हूँ एफिलिएट, बिल्कुल करता हूँ। बट सिर्फ यही कमीशन कंपनी नहीं है, बहुत सारी और भी कंपनी, जैसे होस्टिंग करोगी, वो तो वो देती है। होस्टिंग देती है। तो मेरे थ्रू अगर कोई बंदा वो तो होस्ट, डोमेन देती है। डोमेन होस्टिंग दोनों देती है। अगर कोई पर्सन मेरे थ्रू डोमेन और होस्टिंग खरीदे तो मेरे को कमीशन आती है। तो ये होता है, अभी दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है वो। तो फिर इससे सस्ता भी कुछ पड़ता है, जैसे हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो सस्ता ही पड़ेगा। हाँ, अगर मेरे थ्रू लोगे तो आपको 4 साल की होस्टिंग 3100 रुपये की पड़ेगी, डायरेक्ट लोगे तो आपको 4000 की पड़ेगी। 900 रुपये। 900 रुपये डिस्काउंट आ गया। नहीं, जैसे बाहर की वो लेंगे हम तो वहाँ में जो लिंक मिलेगा उसको कोई डिस्काउंट कोड भी होगा कि ये किस पे? इस पे इतना। होता है, किसी किसी पे होता है, किसी किसी पे नहीं होता। डिपेंड करता है सामने वाली कंपनी क्या दे रही है। और बताओ कब से करना है, कब से करना है। करेंगे रुक जाइए सर। बेसिकली बढ़िया चीज़ है ये। इसमें आपको ना दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक फंड और एक पेशेंस। जैसे कि अब ये देखो, ये होस्टिंग का डैशबोर्ड है, इस पे क्या रहा है, रिफंड एंड रन। अगर इसमें जाके मैं यहाँ किसी को प्रमोट करता हूँ, किसी को ये देता हूँ, ये क्लाउड स्टार्टअप का पैकेज देता हूँ मैं किसी को। कोई मेरा क्लाउड तो नहीं खरीदते लोग, वेब खरीदते हैं। जैसे एक साल का कोई होस्टिंग खरीदता है मेरे से, प्रीमियम होस्टिंग, तो मेरे 420 रुपये बन जाएंगे ऐसे। अभी माई अर्निंग्स पर अगर जाऊँ तो ये मेरी अर्निंग्स है। $58 की कमीशन यहाँ से मेरे को मिल चुकी है होस्टिंगर से। $26 की कमीशन मेरी अभी अप्रूव्ड हो रखी है। $50 के होते ही ये पैसे मेरे पेपाल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब ये देखो, अप्रूव 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 लिख रखा है, तो ऐसा अप्रूव आपने अप्रूव कितनों लिख को बांट रखा है। रखी है ऐसे? क्या? कितनों को दिए? स्टूडेंट्स को, सबको? ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खरीद रखी है। क्या चीज है? ठीक है। वो अब आपसे जैसे देखो, ये एक पर्सन है जिसने अभी लिया, तो ऐसा आएगा क्वालिफाइड जब वो खरीद लेगा। जब उसके पूरे रिटर्न डेट खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है, 45 डेज है यहाँ पे। ठीक है। 45। हाँ, कंफर्म है। 45 डेज। अब जैसे 45 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये $6 और ऐड हो जाएंगे मेरे इसमें। 32 जैसे ये हो जाएंगे मेरे पूरे $50, फिर कमीशन जो है मेरे को, ये जो $50 जो भी अमाउंट है वो मेरे को आ जाएगा ऐसा। इसमें भी रिटर्न डे है। 4000 रुपये बस। कितना? $50, हाँ, 4000। तो बहुत है, फ्री के ही तो मिल रहे हैं, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम अगर वो ऐड चलाए और ऐड में वो ना हो तो, क्या ऐड में सेल हो? नहीं हुई तो पैसे गए, तो वही यही तो। तो रिस्क है। अच्छा अब यहाँ पे पैसा कैसे बनता है कि आपने अगर $1000 का प्रोडक्ट प्रमोट करा, ठीक है, और उसमें आपकी $300 की कमीशन है, तो आपको ये टारगेट रखना पड़ेगा कि मैं अपने ऐड में ना, जो मेरा ऐड स्पेंड हो, वो हद मार के मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये। $200 तक का हो, बस $200 तक का तो हो। हम ये कैंपेन पे वो डालेंगे ना, हाँ, ये कैंपेन में डालेंगे। उसके बाद फिर 5 ऐड सेट बनेंगे, फिर उसके 10 ऐड अरे सेट। वो स्ट्रैटेजी अलग छोड़ो, मैं ये बोल रहा उसी हूँ, से तो आएगी सेल, उसके अलावा किससे आएगी फिर? मैं बोल रहा हूँ भाई, अपना ही बजट एलोकेट कर दो। अच्छा। बट $200 तुमने लगाए, ठीक है, $1000 की सेल करी। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वैसे तो ज्यादातर, ये तो मैं तुम्हें बड़े थोड़ा बड़ा बता रहा हूँ नॉर्मल सा, तो तुम्हारे $100 तो कमीशन बन गई। $100 कमीशन मोटी मोटी कितनी हो गई? $8000 मान लो। तुमने दिन के 10 ही बेच दिए, 80,000 हो गए। बिकने भी तो चाहिए ना सर। वो बिकेंगे ना, ऐड चला रहे हो भैया। अरे अगर पर सेल दिक्कत सेल पता है नहीं क्या हुआ, है? पैसे गए। दिक्कत ये है कि इतना जाता है स्टार्टिंग में, पहले अमाउंट $200 तक जाएगा तुम्हारा अमाउंट जेम से। इतना एड स्पेंड लगाओगे भी तो सही, तभी तो कुछ आएगा। 8 16 हजार। 16,000। सर मतलब सेल नहीं जाएगी तो पैसे गए तो ले लिया। हाँ? यही तो यही और तो खेल ले है। आपको तो ले जब ये लिया। तो मैंने फेसबुक एड्स तुम्हें इतने डिटेल डेप्थ में सिखाई है ताकि कम नुकसान हो तुम्हारा। ठीक है, और ये बड़े लेवल पे ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है,
छोटे भी होते हैं। वॉरियर जेट पे अगर आप जाओगे ना, इस पे मैं इस पे भी स्टार्ट कर रखी है मैंने भी, अपने लेवल वॉरियर प्लस पे भी, इस पे भी मेरी एफिलिएट स्टार्ट हो रखी है अभी। तो इसकी अभी पेमेंट आएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। सर कहाँ आपने पैसे ले रखे हैं? ले रखे हैं? कहाँ से आने हैं आपके पैसे? आने नहीं है, ये एफिलिएट है भाई, ये आप भी करो। मैं तो कहता हूँ अगर जेब में 10,000 रुपए का बजट रख के कर सकते हो, ऐसे तो 50,000 मिनिमम चाहिए होता है, बट आप इसको कर सकते हो, ऐसे एफिलिएट बन जाता है, तो ऐसे कमीशन आपके दिखाता है। हमारी इंटर्नशिप के हैं 5 महीने कैच कमा दो सारे, बिना हाँ, खर्चे के निकल लो। 5 मिनट पैसे कैश क्यों मांगे? तू तो रहने दे। क्यों? भाई टेंशन मिलती है, नोएडा में चलेगा चलो तो कार्ड निकालने के लिए, ठीक है? ये देखो ऐसे ऐसे है, मेरा जो अकाउंट है वो मैं खोलूंगा नहीं यहाँ पे, क्यों? बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे पेमेंट प्रूफ आते हैं, $690, $500, डॉलर का है। सर खोलो ठीक है, क्यों? डॉलर में ना, माउंटेन डॉलर, ठीक है। और एक वर्क विथ नोवा करके बंदा है जिसका ये अकाउंट है, यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका या जैसे अफ्रीका। यहीं से एफिलिएट मिलते हैं क्या? यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट लो, उसी का आपको यहीं से प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल जाएगी, इमेजेस, वीडियो, लिंक, प्रोडक्ट का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। आपको सीधा सीधा प्रमोट करना है। आप सीधा सीधा अगर प्रमोट करोगे ना, तो सीधा का सीधा आपके जेब में पैसा। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ऐड चलानी तो सिखाओगे? ऐड चलानी भाई अभी सिखाऊंगा आपको, अभी आप आए हो, अभी तो सिखाऊंगा ऐड चलानी। हेलो, हाँ जी, भाई से पूछते हैं 10 मिनट बाद निकलना। हाँ, किसी से करो यार, किसी से चलाओ। नहीं जब ही गए। किसी से चलाओ। अमेज़न का चलाया पहले, मतलब ब्रांड क्यों चला? फ्लिपकार्ट का भी चलाया। ठीक है, तो ये चीज इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो जो कमीशन, जो पैसा आपका बनता है ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग के बनता है यूएसए के अंदर। इंडिया के एफिलिएट मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं है। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग बहुत डेप्थ में सीखना और आप सीखना चाहते हो, वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीखो मत। आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है, मतलब एक वेबिनार ज्वाइन करना है, तो मैं एक बंदा बताता हूँ उसका, उसके थ्रू कर सकते हो। आज के टाइम में वो ज़्यादा पॉपुलर है थोड़ा। आप ऊपर ऊपर से वो बता रहे होगे, क्या? आप ऊपर ऊपर से बता रहे हो। अरे ऊपर ऊपर से नहीं बता रहा, मैंने बता स्टेप्स यही है जो करने हैं। जो पर्सन यार पर्टिकुलरली फील्ड में काम करता है, वो तुम्हें इनके वर्ड्स के मीनिंग्स भी बता देगा ना अंदर, कि कौन सी लोकेशन पे चला सकते हो, कौन सी लोकेशन बढ़िया है, ऐसा होता है। और जैसे मैं एफिलिएट कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे आपने देख सकते हो, ये ओरिजिनल है, $58 की जो कमीशन है। अब ये जो मेरे को कमीशन आई है, ये आई है, मैं अपने पेपाल अकाउंट में दिखाऊँ ना आपको, तो उसमें क्लियर दिख जाएगा। सर ये हमारे पास से क्या पेपर लगाओ? क्या? हाँ, पेपाल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा अपना। इसका ये पेटिंग है, क्या? पेपर अकाउंट पेटिंग है। नहीं भाई, एलोन मस्क का था ये, बिक गया। बेच दिया उसने। किसको? राहुल सिंह राजपूत को। अरे नहीं यार। ये लो खुल गया मेरा। अब जैसे मेरे भाई का मेरा पेपाल बैन कर दिया था उन्होंने, क्यों इतना पैसा आ रहा था? ठीक है। अरे वो बहुत, जब मेरा तब का है वो, जब मैं 18+ नहीं था ना, उससे पहले का था। अब मैं 18+ में डॉक्यूमेंट डाल दिया, उसने लिख रहा डॉक्यूमेंट नॉट मैच, और मेरा ब्लॉक कर दिया। नया नोट भी बना सकते हैं। नहीं, ये थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर। अब एक्टिविटी दिखा देता हूँ मैं आपको, ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ इसके अंदर जो हो रखी है। वी कुड नॉट फाइंड, ट्रांजेक्शन क्यों नहीं दिखा रहे? पास्ट 30 डेज नहीं, 2024 की दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आ रही। तो मेरे को आए थे $4,450, फिर $50, $54 आए थे मेरे। ये आए थे जो अमाउंट, ये जो मेरे को अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है मुझे उससे, होस्टिंगर के थ्रू, ठीक है। फिर मेरे को दोबारा रिसीव हुआ था 9 तारीख को $58 की कमीशन। ये दूसरे एफिलिएट्स है, 2 एफिलिएट्स करता था मैं जब, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गई थी अमाउंट, ठीक है। रिवर्स मतलब वापस चली गई थी अमाउंट। उसका रीजन क्या, मेरे बैंक अकाउंट में दिक्कत थी। वो पेटीएम का बैंक अकाउंट कनेक्ट था पर्टिकुलर उस टाइम, मैंने ध्यान नहीं, और पेटीएम बैंक अकाउंट बंद हो गया। पेटीएम बैंक अकाउंट बंद हो गया ना, तो रिवर्स चली गई। तो मेरी ना ₹300 की इन्होंने कमीशन खा ली।
बट ये दोबारा फिर मेरे को ट्रांसफर हो गई थी बैंक अकाउंट में, ये देख सकते हो तुम। 4,451, 5 तारीख, 11वां महीना 2024, पिछले भाई का साल के। उसी दिन आ गई थी ना, क्या? उसी दिन आ गई थी वापस। नहीं, 1-2 दिन में, जैसे 10 तारीख को रिवर्स हुई थी, 15 तारीख 5 दिन बाद होगी थी, क्योंकि पेपाल ना स्लो है थोड़ा। तो 5 दिन बाद ये मेरा पेमेंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ गई थी, 4,454 रुपये। तो ये पूरी एफिलिएट है। तो यूएस में मेरे को जो आया था अमाउंट, वो आया था इतना, $54 का। और जो मेरे को मिला वो मिला 4,454। इसका कन्वर्जन रेट लगाते हैं थोड़ा सा ये, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती है ऐसे। ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे आई थी, तो उसका अमाउंट दिखा रहा है। तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, और अपने आप में बढ़िया चीज़ है, मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी तो आप करूँगा। भी आईडी चला के कर देगा फिर आपके। नहीं, मेरे तो नॉन में मैं 2 तरीके से कर रहा हूँ अभी। ये बोरे प्लस में स्टार्ट कर दिया है पिछले हफ्ते से हफ्ते, इसको मैंने स्टार्ट करा है अभी। तो कर कैसे हैं? क्या? करते कैसे हो? एड्स ही चला रहा हूँ मैं, और हाँ, कुछ मैं नहीं। 2 तरीके से करता हूँ ना। एक तो ये है होस्टिंगर के थ्रू, एक तो यहाँ से हो रहा है, एक ये हो रहा है। तो मतलब मेरा मंथली इनकम में अगर बताऊँ तो तो यहाँ पहली से ऐड कैसे चलाते हो? ऐसे ही वो ओवर को करते हो, अवेयरनेस चलाते हो, सीधे सेल्स पे सेल्स। वो 5 सेट बना के। हाँ, मैं जो अभी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ ना, वो प्रमोट कर रहा हूँ वेबिनार्स, $15-15, $20-20 के वेबिनार्स। है अरे जैसे इंडिया में वेबिनार नहीं होते, ऑनलाइन क्लासेस, कि किसी को कोर्स ज्वाइन करना ऑनलाइन क्लासेस, तो वो होते हैं। तो वहां से वो उनको कमीशन चला जाता है $5 का, बाकी $15 मेरी जेब में आ जाता है। तो $15 में से मेरा $6, $7, $8 तक मेरा एड्स में चला जाता है, बाकी $5-6 जो हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट तो है। आप जो पैसे लगा दो सीधे काम में लगा दो एडसेट पे या फिर उस पे कैंपेन पे? मैं गूगल एड्स चला रहा हूँ अभी। तो डॉलर में ऐड चलाते हैं। नहीं, रुपए ही में लगा रहा हूँ मैं। बता रहे हो। कैलकुलेशन आपको डॉलर में बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इतना बोल रहे हैं। मतलब ये है कि मैं पर सेल मैं ऑलमोस्ट ₹450 बना रहा हूँ अभी। थोड़ी सी बात ठीक है, और एक दिन में मैं कभी 6 सेल, कभी 7 सेल, तो कभी 6 गूगल सेल, एड कभी का 7 किस सेल। सर्च पे मंथली बताओ। सर्च अभी मंथली हुआ नहीं ना, अभी स्टार्ट करा है मैंने। है? गूगल एड सर्च पे, हम्म? गूगल एड सेल पे सेल सेल पे चला रहा हूँ। सर्च पे सर्च पे सर्च पे सर्च पे सर्च पे। अरे मतलब सेल की सर्च पे, सेल। ऐसा। तो ये चीज़ है। पर आपने इतना बता दिया, आप कंफ्यूज हो गए, करे कौन। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है, अगर आप इसको करोगे तो ग्रो ही अप होगे। मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट मत भी करो, पहले आप वो क्लास देखो जो मैं बता रहा हूँ, वो क्लास देखो, उससे आपको समझ में आएगी चीज़ें चलती कैसे हैं। बढ़िया चीज़ है, प्रॉफिटेबल बनती है चीज़ें। मैं बता देता हूँ, उसका नाम पारिक करके बनता है। क्या फ्री में है? हाँ, वो फ्री में ही देता है। सब लिंक भेज देते हैं। रजिस्टर सेलिंग में आते थे एक बार बोलना। जैसे अभी ये नॉन में बंदा है, इसने पिछले 30 दिन में इसने कमीशन जनरेट करी है $600। ठीक है, $600 मान लो तुम, 48,000 भाई, 45,000 मान लो एफिलिएट मार्केटिंग से। 3 दिन में? 30 दिन की है ये, 1 महीने की है? 1 महीने की भाई। तो फिर क्या बुरा है, ये 12 तो साल ये भी को, वही चला 12 साल का है? 12 साल करूँ, 12वीं पास आउट है बस। हाँ, तो 12 साल हो गई है। वो क्या बोलते हैं, ये भी फेसबुक एड चलाता है फिर? गूगल एड्स। 40,000 लगा बना रहे हैं तो 30,000 तो ऐड भी लगाने पड़ेंगे। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 10 लगा 20 तो दिए, 20 तो लगेंगे 10 लगा दिए। ऐड भी तो। वो है भाई, एक अमाउंट तो लगेगा तुम्हारा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, आप पैसे डुबाओगे भी, ठीक है, उसके बाद ही कमाओगे। देखो ऐसे एफिलिएट्स के लिंक आते हैं, मेरे पे भी ऐसे ही आते हैं, आ रहे हैं ना, $16, $15, $24, ऐसे इनकम जनरेट होनी स्टार्ट होती है। तो बढ़िया चीज़ है, अगर एक टाइम के बाद में प्रॉफिटेबल आप हो जाते हो। पहले तो पैसे जाएंगे। पहले तो पैसे लगेंगे आप में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप ये मत करो, पैसे लगाओ मत, वैसा आप वैसे ही स्टार्ट करो, सीखो पहले, बढ़िया चीज़ है। अगर हम मेरे पास आएगा ना लिंक, इसकी 7 बजे होती है क्लास, होएगा तो मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा। ऐसा, अगर हम उस पे वो क्या बोलते हैं फेसबुक एड से वो चलाए एड्स, तब भी आती है सेल, तब कम आती है इसकी ना। क्यों? आपको ना इस बंदे की सेल दिखाता हूँ। क्या भाई, वो मैं कुछ कर नहीं रहा वीडियो में इसलिए रुक गई। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा बट फेसबुक बढ़िया एड चीज़ से है। कम क्यों वो आती है फिर? क्या? फेसबुक एड से कम क्यों आती है फिर? सेल्स उसकी कम क्यों आती है? फेसबुक ऐड से कम क्यों आती है?
फेसबुक, अरे नहीं, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना। अच्छा। अब जैसे इसने बोला कि भैया ये इसने 20 दिन पहले करा था, इसने 2700 रुपये की एड चलाई थी, और इसने जो सेल जनरेट करी ना वो करी $141 की। 140 $141 की इसने सेल जनरेट करी। तो डॉलर इंटू INR आप कर लो, 141 कितना हो गया आपका, 12,000 रुपये। तो 2700 रुपये की सेल चली, तो मतलब तुम्हारा 9,000 रुपये प्रॉफिट। ऐसे होता है यहाँ पे, तो आपका अमाउंट भी लगेगा, बट अगेन आप धीरे धीरे सीखोगे। और सिर्फ ऐसे ही एक तरीके से नहीं, और भी तरीके तो होते हम हैं। गूगल एड्स पे कैसे वो चलाएंगे? क्या, अपना अकाउंट बनाओ। नहीं, वो तो पता है, पर ऐड पे क्या चलाएंगे समझ नहीं आता। हम्म गूगल एड्स पे हम्म। कौन सी एड चलाएंगे फिर हम? सर्च से सर्च पे तो वो वेबसाइट सर्च, की वो होती है। हाँ तो आपको लिंक मिलेगा ना, सब कुछ इनकी तरफ से, लैंडिंग पेज पर सब कुछ मिलता है। अच्छा। आपको थोड़ी प्रोडक्ट खुद बनाना है, लैंडिंग पेज खुद बनाना, सब कुछ मिलता है। कौन से और मैं वो लिंक लगाना उसका। हाँ, अब जैसे देखो ये एक बंदा है, इसकी कमीशन देखो, 70। ये $76, पर इसने पैसे कितने लगाए, इसने लगाए 14,000 रुपये एड स्पेंड में। तो 670 अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, 58,000, इसमें से आप 14,000 हटा लो, ओके वे 44,000 बहुत है। और गया। लोगों की सैलरी नहीं थी। फिर ये पहले वो करनी भी तो पड़ेगी क्या एक वो? दिन के सर, एक दिन की सेटिंग है। क्या, अरे नहीं, एक दिन के, मैंने एक नोन में एक बंदा है, बहुत पहले मैं मिला था, आज से 2.5 साल पहले। वो एक दिन में बना रहा था अपने 5-5 6 6 लाख रुपए। लाख? हाँ, अरे वो बड़े प्लेयर है, वो एड स्पेंड उनका लग गया फिर। अगर वो 1 लाख रुपए लगा रहे तो 6 लाख बना रहे, वो वाली कहानी चला रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था एड्स पे गूगल फोकस एड्स की करो। आपने कोई स्ट्रेटजी थोड़ी बताई है? वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल चलाओ उसको, उसमें स्ट्रैटेजी क्या काम करेगी, स्ट्रैटेजी यही है कि अलग अलग कीवर्ड थीमिंग जो बताया था कॉन्सेप्ट, उसी पे चलाओ, अपना आप रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। ऐड चलाएंगे, प्रोडक्ट लिंक होते हैं। बढ़िया तरीका है ना, अगर जिम में थोड़ा सा पैसा हो। अपनी पहले भी रिचार्ज में लेंगे भी वो। नहीं, अरे मैं ये बोलता हूँ भी आप फ्री में चीजें सीखो, समझो, उसको फिर करो। यूट्यूब में क्रिएटिव मार्केटिंग क्या, इससे सीखने बंदा बता रहा मैं लिंक भेज दूंगा, मैं कह रहा हूँ 7 बजे वो जैसे वेबिनार भेजेगा ना मुझे जिस दिन, आपको लिंक भेज दूंगा। अभी मेरे पास उसका लिंक नहीं आया। नाम उसका राज पारिक है, ये बंदा है, तो फिर अगर डूब डालोगे फिर ये एक बंदा है राज पारिक। मेरा मोटा है, मेरा मोटू, ये। वही 45,000 रुपये महीने है क्या? शुगर है? नहीं नहीं भाई, ये तो महीने का 4-4 लाख रुपए छाप रहा है। हैं? उस ये कनाडा में रहता है। ये रही इसकी कमीशन, 89 $90, $100, $8। गूगल एड्स है। ये सब ऐड से कमा रहा है, ये देखो ना। खुशी इज अबाउट टू हिट, इसने $1,000 बनाए खुशी ने, इसकी हुई हुई इनके कुछ घर स्टूडेंट वालों को पैसे दे ग्रुप्स। के है ना छोड़ देते होंगे कि नहीं बेटा डूब गए तेरी मर्जी नहीं कोई बात नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है सामने, अब ये देखो इसके ये है इसका राज पारेख का ना, 30 दिन की इनकम देखो उसकी, $11,000। 8 लाख मोटा मोटा 8 लाख। ये है, तो वो है। तो ऐसी नहीं, टाइम लगता है चीज़ों का, आप सीखोगे ना, बट मैं इसमें फुल टाइम उतरूंगा, एक टाइम के बाद फुल टाइम उतरूंगा। फिर ये छोड़ दोगे? फुल टाइम का मतलब तो यही होता है। ये होता है ना, दिन रात बैठे रहे 10:30 में हो। फिर तो यार वो पता चल जाती है कैसे वो algorithm काम करती है कैसे रिवाइज होती है। बढ़िया चाहिए। 4 अक्टूबर 2024 का है। बिजनेस का पैसा ब्रो, थोड़ा थोड़ा करके वो कर तो सकते हैं जैसे अगर 2,000 लगा दिए 3,000 लगा दिए है ना। ऐसे ही होता धीरे धीरे तो बढ़ेगा आगे। है धीरे धीरे, और आप एक चीज समझोगे ना, सीख जाओगे धीरे धीरे। मैंने तो सर प्रॉक्सी होगा इतना तो जानते हैं। देखो ये रहा मोटू। जरूरी नहीं है कि वो सीख मैं होगा। बोरिंग के लैपटॉप ले रहा है। हाँ, इसका ये कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, ₹199। इसका लिंक मेरे पे वैसे ही आ जाता है, ऐसे ₹9 देने होते हैं इसको, वो भी नहीं देने, मेरे पास आ जाता लिंक, मैं भेजता हूँ तुम्हें। आपने ज्वाइन कर रखा है? मैं देख करता रहता हूँ, जमीन आए दिन देखता रहता हूँ, किसी ना किसी नई चीज कुछ भी मिल जाए, क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ते रहो सीखते रहो। सर ये क्या बता रहा था यूएस मार्केटिंग? हाँ, यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग बताया, बढ़िया है, इसको अगर आप करना चाहो तो कर सकते भेज दो सर लिंक। काम के लिए। हो। अरे लिंक दो ना, राज पारेख सबसे ऊपर आ जाएगा। कब आएगी? कब आएगी, ये कहाँ आएगी, नहीं लिंक इसके घर आएगी। ये चीज है। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही।
घर पे नहीं डालता हूँ अपने घर पे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ना बिल्कुल टाइम पे आऊंगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग कराऊंगा। और वो कंटेंट, वो जो आप बता रहे थे कि कंटेंट राइटिंग, फिर वो करवाओगे एक बार? तो वो भी करवा देंगे। कीवर्ड सर मैं भूल गया, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। वो हाई पे होते हैं लोग, उसमें कंफ्यूज रह गया मैं इतना, कोई दिक्कत नहीं, कि उसकी क्या लोग वो करते हैं या फिर हाई करते हैं। तुम पे डिपेंड है। वरुण धवन नहीं है।